ट्रांसपोर्ट। सो लेट स्टार्ट। पिक्चर में देखो स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है ना कि एक बॉय जो है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो पहले पैदल चलकर जा रहा है। ओके। और सेकंड पिक्चर में हमें उसके पास स्टूडेंट्स बाईसाइकिल दिख रही है। और थर्ड पिक्चर में स्टूडेंट्स, ये जो बॉय है तो वो अभी कार से ट्रैवल कर रहा है। ओके। चिल्ड्रन लेट अस ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। चूज अ फ्रेंड्स हाउस, पार्क, शॉप और स्कूल दैट इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। आपके घर से आपके फ्रेंड का घर स्टूडेंट्स, या फिर पार्क हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, और स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके। तो आपको स्टूडेंट्स चूज़ करना है आपके घर से 1 किलोमीटर पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन द फर्स्ट डे वॉक टू योर चूजन प्लेस। तो आपने जो भी प्लेस चूज़ की है, जैसे आपके फ्रेंड का घर हो, ओके, पार्क हो, शॉप हो या फिर स्कूल हो, तो सबसे पहले फर्स्ट डे आपको क्या करना है, चलकर वहाँ पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑन द सेकेंड डे राइड टू इट ऑन योर बाईसाइकिल। और सेकेंड डे आपको क्या यूज़ करना है, बाईसाइकिल यूज़ करना है। ओके। और बाईसाइकिल से ही आपको वहाँ पर जाना है। थर्ड क्वेश्चन इज़ ऑन द थर्ड डे टेक एन ऑटोमोबाइल। मीन्स कार से, अगर आपके पास कार है तो थर्ड डे पे आपको क्या करना है, आपको कार से उस प्लेस पर पहुंचना है। While doing this, always take your school bag with you. Use the same route for all 3 journeys. और हर दिन आप जब अपने घर से उस प्लेस पर जा रहे हो तो आपको अपने साथ स्कूल बैग भी लेकर जाना है और आपको एक ही रूट से जाना है। ओके। जो रूट आप पहले वाले दिन यूज़ करने वाले हो, वही रूट से आपको सेकेंड डे और थर्ड डे भी जाना है। ओके। नाउ नोट डाउन द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर क्या नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द टाइम टेकन फॉर ईच जर्नी ऑन ईच ऑफ द 3 डेज। तो आपको तीनों दिन हर एक दिन में जो जर्नी की है, तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स लगने वाला टाइम है तो वो आपको नोट डाउन करके रखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच जर्नी टुक द लार्जेस्ट टाइम एंड विच टुक द शॉर्टेस्ट टाइम। इसमें कौन सी जर्नी में आपको ज़्यादा टाइम लगा और कौन सी जर्नी में आपको कम टाइम लगा, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। थर्ड क्वेश्चन इज़ ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू कैरी योर ओन थिंग्स। आपने अपने साथ में जो बैग लिया था तीनों दिन, तो कौन सी जर्नी में आपको आपकी बैग खुद को कैरी करनी पड़ी। फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी। आपको कौन सी जर्नी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू यूज़ फ्यूल। और कौन सी जर्नी में आपने फ्यूल को यूज़ किया। ओके। सिक्स क्वेश्चन इज़ ऑन विच जर्नी वर यू मोस्ट बॉदर्ड बाय स्मोक एंड नॉइज़। और कौन सी जर्नी में आपको स्मोक है या फिर नॉइज़ है तो इसका सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है और नोट डाउन भी करना है। ओके। From your answers, you will see that walking takes the most time and you have to put in labor to carry your own things. Using a vehicle saves time and effort. You must have also realized that we need to use fuels in automobiles. तो जैसे कि अगर फर्स्ट डे पर आप चलकर जा रहे हो, सपोज़ आपने चूज़ किया है अपने फ्रेंड का घर, ओके, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फर्स्ट डे आप फ्रेंड के घर चलकर जा रहे हो और जो आपका बैग है
तो आपने उसे भी कैरी किया है, तो आपको समझ में आएगा। और सेकंड डे आप बाईसाइकिल पर गए और थर्ड डे आप गए कार में, ओके। तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप चलकर जाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है और आपको अपना बैग भी खुद ही उठाना पड़ता है, जिसमें आपको एफ़र्ट लेने पड़ते हैं। बट जब आप बाईसाइकिल यूज़ करते हो या फिर कार यूज़ करते हो, मीन्स अगर आप व्हीकल्स यूज़ करते हो तो आपका टाइम भी बचता है और आपको एफ़र्ट भी नहीं लेने पड़ते हैं, ओके। This causes air and noise pollution. It means that different modes of transport have different advantages and disadvantages. और आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप कार यूज़ कर रहे हो तो कार के लिए फ्यूल भी लगता है। तो कार में अगर हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं तो इसमें से स्मोक भी निकलता है और अगर हॉर्न बजाते हैं तो नॉइज़ भी होता है, ओके। तो इसकी वजह से एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अगर हम डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रैवलिंग्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो उनका हमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो स्टूडेंट्स, उसका हमें एडवांटेजेस क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, ओके। और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो रहा है, ओके। In today's high-speed world, we have to depend on several modes of travel and transportation of goods. Modern means of transport have many advantages. तो आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में, हाई स्पीड दुनिया जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमें ट्रैवलिंग की ज़रूरत होती है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं। तो जो मॉडर्न मीन्स है, जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो इनके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्क गेट्स डन सूनर। तो जो हमारा काम है तो वो जल्दी हो जाता है। और अगर आपको स्कूल के लिए जाना है और आप स्कूल बस से जा रहे हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, ओके। तो आपका काम भी जल्दी हो रहा है। कोई जॉब के लिए जा रहा है ट्रेन से तो वो भी जल्दी पहुंच जाएगा, ओके। सेकंड पॉइंट इज़ टाइम एंड एफर्ट आर सेव्ड। तो आपका टाइम भी बच जाता है और आपको एफ़र्ट भी नहीं लेने पड़ते हैं। जैसे कि आप चलकर जा रहे हो या फिर बाईसाइकिल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको फ़िज़िकल एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो तो आपका टाइम भी बचता है और आपके एफ़र्ट भी बच जाते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट इज़ ट्रेड इज़ फैसिलिटेटेड। जो हम ट्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो इसमें क्या फैसिलिटी मिलती है। फोर्थ पॉइंट इज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ कनेक्टेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ओके। किसकी वजह से? ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की वजह से। फिफ्थ पॉइंट इज़ the transport of goods even on a global level has become simple and easy। तो ग्लोबल लेवल पे मीन्स वर्ल्ड वाइड अगर हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं कुछ चीज़ें जो हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही हैं, ट्रेड, तो ये सब किसकी वजह से इजी हो रहा है, किसकी वजह से सिंपल हो रहा है? व्हीकल्स के यूज़ की वजह से, ओके। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये सारी चीज़ें सिंपल और इजी हो चुकी हैं, ओके। एज सो मैनी थिंग्स आर ईजीली अवेलेबल द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें हमें ईज़िली अवेलेबल होने लगी हैं तो इसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है तो ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है।
7th point is the facilities of tourism, health, education etc. have become speedier. तो जैसे कि लोग टूरिज़म की बात करते हैं, अभी दूसरी सिटी में ही नहीं, दूसरे स्टेट में ही नहीं, बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इसमें भी हमें काफ़ी स्पीड दिखने लगा है। ड्यू टू वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोज़र। तो इसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ की वजह से वर्ल्ड क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, पास आ चुकी है, क्लोज़ हो चुकी है। जैसे कि अगर हमें दूसरी कंट्री में जाना है ओके, और अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं तो हमारा कितना टाइम बच जाता है ओके, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर घूमने जा सकते हैं। हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास में भी ट्रांसपोर्टेशन के जो एडवांटेजेस होते हैं, फ़ायदे होते हैं, तो उनको डिस्कस कर सकते हो अपने क्लास में। देखो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको व्हीकल दिख रहा है, और व्हीकल से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और कुछ चिल्ड्रंस यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक पर्सन स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है। स्टडी द पिक्चर्स एंड नोट द आंसर्स टू द फॉलोइंग। अभी ये पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको बस भी दिखाई दे रही है, और कुछ प्लांट्स भी दिख रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनके आंसर्स भी लिखने हैं ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव द चिल्ड्रन स्टॉप्ड। चिल्ड्रन कहाँ पर रुके हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वाई हैव दे स्टॉप देयर। वो क्यों रुके हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, और वो लोग क्या कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रबलिंग देम, और उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपको देखना है। State the difference between the plants close to the road and those far away from the road based on the following points. तो जैसे कि पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको रोड के पास प्लांट्स दिख रहे हैं, तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है। पॉइंट इज फ्रेशनेस ऑफ लीव्स, सेकेंड पॉइंट इज कलर ऑफ लीव्स, एंड थर्ड पॉइंट इज अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स। फ्रेशनेस ऑफ लीव्स, तो कौन से लीव्स आपको, प्लांट्स आपको फ्रेश दिख रहे हैं। तो जैसे कि रोड के पास जो प्लांट्स हैं, तो इनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको फ्रेश दिखेंगे क्या, नहीं। व्हीकल्स के स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। और जो दूर के स्टूडेंट्स ये प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो इनके बारे में आप देखेंगे तो ये आधा, ये हाफ आपको फ्रेश दिखते हैं ओके, और इनका कलर भी चेंज होगा। सी वाला हमारा पॉइंट है अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, तो ये पूरी तरीके से स्टूडेंट्स आपको चेंज दिखेंगे। ये जो रोड के ऊपर प्लांट्स हैं, तो इनके जो कलर हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या होता है, ये भी चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, मुरझाया हुआ दिखाई देगा। बट अगर दूर के प्लांट्स की हम बात करेंगे तो ये फ्रेश दिखेंगे ओके, और इनका कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए, तो उसी तरीके से हमें दिखाई देगा ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।